नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। शिक्षक के गोद में विकास और विनाश का निर्माण होता है। शिक्षक ही किसी भी राष्ट्र के भविष्य निर्माता होते हैं। वो ऐसे पथ प्रदर्शक हैं जो देश के भविष्य यानी बच्चों से मनुष्य का निर्माण करते हैं। शिक्षकों में तख्ता पलट करने तक का क्षमता होता है। ये हुंकार भरी झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ पलामू इकाई के संरक्षक प्रदीप नारायण ने। दरअसल पलामू से संघ का एक प्रतिनिधि मंडल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले रांची में चल रहे सभी संवर्गों के शिक्षकों को एमएससीपी का लाभ हेतु चल रहे आमरण अनशन में भाग लेने पहुंचे थे। सरकार के दोहरी नीति के खिलाफ शिक्षकों ने सिंहनाद की, अपने हक और अधिकार को पूरा करने के लिए हुंकार भरी और सरकार को चेतावनी तक दे दिया। सरकार पर दोहरी नीति का आरोप लगाते हुए समाज में समरसता लाने वाले शिक्षकों को नजरअंदाज करने की बातें कही और सभी संवर्गों के शिक्षकों को अतिशीघ्र उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की, अन्यथा अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी दे डाली। उत्साहवर्धन के लिए और शिक्षा समर्थन के लिए हम लोग पलामू से चलकर आए हुए हैं। कहना ये चाहेंगे, हर समंदर के फलक पर मोती बहुत चुनने वाला चाहिए। हर समंदर के फलक पर मोती बहुत चुनने वाला चाहिए। जिंदगी में खूबसूरत गीत बहुत गुनगुनाने वाला चाहिए। हर समंदर के फलक पर मोती बहुत चुनने वाला चाहिए। जिंदगी में खूबसूरत गीत बहुत गुनगुनाने वाला चाहिए। आसिफ कौन कहता है, आसिफ कौन कहता है, झुकती नहीं है आसमां, अजी झुकती है आसमां। झुकाने वाला चाहिए, झुकाने वाला चाहिए, झुकाने वाला चाहिए। आज सरकार को झुकाने के लिए, सरकार को विवश करने के लिए पूरे झारखंड के दूर दूर से चलकर आए हुए तमाम शिक्षकों ने अपनी जोरदार उपस्थिति से इस बात को इंगित कर दिया है कि सरकार को झुक करके एमएससीपी का लाभ शिक्षकों को अवश्य देना ही पड़ेगा। सरकार को इसके लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। साथियों, कहना चाहेंगे, जैसा हम जानते हैं कि जब इन नेताओं को कुछ लेना होता तो ये बैठ कर लेते नहीं, आपस में बांट लेते हैं। जितना मन करता है उतना बढ़ा लेते हैं, जितना मन करता उतना ले लेते हैं। लेकिन थोड़ी थोड़ी हक, थोड़ी थोड़ी मेहनत का फल, थोड़ी थोड़ी संसाधन इन तमाम शिक्षकों को देना होता तो सारे के सारे नेतागण अपना अपना मुंह मोड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि सरकार पर बहुत भारी बोझ पड़ने वाला है, जबकि उन नेताओं को बनाने वाला यही मासूम शिक्षक होते हैं। उन नेताओं को बनाने वाला यही मासूम शिक्षक होते हैं। अगर ये तमाम शिक्षक नहीं होते तो आज वो विधानसभा नहीं जाते, ये तमाम शिक्षक नहीं होते तो वो संसद भवन नहीं जाते। लेकिन वहां जाने के बाद वो अपने गुरु के उस दायित्व को, जिम्मेवारी को, उस कर्तव्य को भूल जाते हैं कि कभी किसी ने मेरे को गुरु शिक्षा दिया था, गुरु दक्षिणा दिया है, गुरु ज्ञान दिया है। वो नहीं, इन्हीं के ऊपर ढाल बन करके और पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। साथियों, हाल ही का एक घटना हम सबको जानते हैं। जब विद्यार्थी अपने आप पर आए, जब किसी देश के विद्यार्थी अपने आप पर आए तो एक देश के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। जब एक देश के विद्यार्थी अपने आप पर आते हैं तो उस देश के प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़कर भागना पड़ता है। जब किसी राज्य का, किसी देश का शिक्षक अपने आप पर आएगा, क्या वहां तो हुकूमत का हो सकता है, आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ की वर्तमान सरकार को बात पता नहीं चलता। यहाँ के हजारों शिक्षकों को थोड़ा थोड़ा सा चीजों को देना पड़ता है। वो शिक्षक जो बहुत मजबूर है, वो शिक्षक जो अपनी दिनचर्या को विद्यालय के कार्यों में लगाते हैं, अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी संसाधन को विद्यालय कार्यों में लगाते हैं। दूर दराज जंगल पहाड़ के विद्यालयों में जाकर के कितना कष्ट सहते हैं और कितना खतरा मोल लेते हैं। लेकिन उन्हें समझ में कुछ बातें नहीं आता। जब शिक्षकों को कुछ देना होता है तो उनके बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ने लगता है, जैसा हम सबको जानते हैं। साथियों, बातें बहुत कुछ है, सब लोगों ने सब कुछ कह दिया है, लेकिन हम शिक्षक हैं और आप देख रहे हैं पूरे सुबह से लेकर के देर शाम होने के समय है। कल भी ऐसा कुछ चला और ये कुछ अनिश्चितकाल चलने का है। ये शिक्षक के नैरेटिव कुछ कार्य चल रहा है, इसे आप देख सकते हैं। जितना बढ़िया, जितना सुसज्जित से इन शिक्षकों का कार्य चल रहा है, उन नेताओं का कभी भी नहीं चल सकता, ना कभी चला है। लेकिन वो कभी सुनने को नहीं तैयार है और सरकार को अंततः जो हमारी मांग है उसे देना पड़ेगा। शिक्षकों की जायज मांग है, हम उसे लेकर रहेंगे और इसके लिए चाहे जितनी बार आंदोलन करना पड़ेगा, हम सभी शिक्षक सक्षम हैं, हम शिक्षक सभी सबल हैं। हम शिक्षक उतनी तादाद में, उतनी शक्ति और ताकत के साथ पेश आएंगे और सरकार को झुकाकर अपनी मांग को लेकर रहेंगे। जय झारखंड और झारखंड माध्यमिक संघ
के बैनर तले जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका हम पलामू के पूरे माध्यमिक शिक्षक संघ पुरजोर और जोरदार समर्थन देते हैं।